हम्म। तो इस सेशन में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फटाफट लिख लो भैया आप लोग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो कंडक्टिविटीज होती है ना, उसके बेसिस पे थ्री जो सॉलिड्स हैं उनके थ्री टाइप्स हैं, है ना। ये एक बहुत कॉमन डिस्कशन है, थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज, कंडक्टिविटीज पे जो थ्री टाइप्स के सॉलिड हैं। ठीक है, अब जो कौन कौन से थ्री टाइप हैं, नंबर वन आपका कंडक्टर, नंबर टू आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, और नंबर थ्री पे कौन है, इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। ओके, अब कंडक्टर की कंडक्टेंस कितनी होती है, दैट्स वेरी सिंपल, 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे। और उसके बाद इसकी कंडक्टेंस है 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और उसके बाद में आपका बच गया ये वाला 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये थ्री कैटेगरीज है भाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इनको हमने सॉलिड्स को हमने डिवाइड कर दिया, और स्पेशली जो हमारा डिस्कशन है यहाँ पर वो मेटल्स के अराउंड रहेगा। ठीक है, हम लोग मेटल्स की ही बात करेंगे, मेटल्स के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या कंडक्टेंस है, क्या उनका वो है, थ्योरेटिकल डिस्कशन। ओके, तो अब हमारा जो हेडिंग हो गया वो हो गया कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाते चलो, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स तो भाई मुझे कोई बता सकता है क्या, ये कंडक्ट किस क्यों करते हैं, क्यों, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट्स द बेसिक रीजन? Presence of free yes yes electrons. yes 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 they conduct, yes they conduct electricity due to करंट पास free होने देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ये कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या सॉलिड और उसमें दोनों में कंडक्ट करते हैं क्या, मोल्टन स्टेट में? बताना जरा। Yes sir. Yes sir. कंडक्ट्स, लिखते जाओ आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एज वेल एज मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट, ये लो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इनकी जो कंडक्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करती है, बताओ भाई, किस किस पे डिपेंड करती है इनकी जो कंडक्टेंस है वो? कंडक्टिविटी, Sir, रेजिस्टेंस, temperature. अरे रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यों? इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, सर रेजिस्टेंस के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे रेजिस्टेंस तो छोड़ो, वो कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का तो ध्यान ही है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी तो हो ही जाएगी। हम मेटल्स की बात करें, वो तो एक जनरल बात हो गई। मेटल्स में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज। क्यों भाई, इसका रीजन है क्या किसी के पास? कोई कहेगा सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन तो फास्ट मूव करने चाहिए। Thermal energy sir में हाई हो देखो जाती है सर। बहुत सिंपल सी बात है, सुन लो, है ना, समझ लो। यहाँ पर हमने मेटल्स का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल्स, मेटेलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेटल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन द क्रिस्टल। ठीक है, और वो दे आर एमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो भी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका उनके सी में ये क्या होते हैं, एमर्ज्ड होते हैं। कौन? पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है,
अब यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या टर्म थी एक स्पेशली, ये तो है मोबाइल और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। Kernel. यस यस, दे आर नोन एज कर्नेल्स। ओके, ये कर्नेल हैं। तो अब देखो भाई, ये जो कर्नेल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, जैसे ही हम लोग हीटिंग करते हैं मेटल को, वैसे ही क्या होते हैं, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, दीज कर्नेल्स दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट। एंड इस वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, उसी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इनके पाथ में हिंड्रेंस आता है, किनके पाथ में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स, देन द कर्नेल्स, okay, that is positively charged metal ions, they start to vibrate and they create hindrance to the path of free electrons or mobile electrons. Okay, that's why conductivity decreases, क्योंकि metals की जो conductivity है that is because of movement of free electrons। ठीक है, तो जैसे ही मूवमेंट में दिक्कत आएगी वैसे ही कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर से क्या हुआ बताना जरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी increasing, कम हो जाएगी सर। Conductivity decreases. हाँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर्नेल्स, लिख लो आप इसको, स्टार्ट टू वाइब्रेट, और ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट्स हिंड्रेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये लो, ये हमने एक इसको आउटलाइन कर लिया, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। बात समझ में आ गई है ना, तो ये तो एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, है ना, हम लोग चलते हैं आगे। अब मेटल्स की जो ये जो तीन कैटेगरीज हैं, मेटल्स नहीं, जो सॉलिड्स की तीन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, आपका एक तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। हाँ, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है, एंड दैट इज बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी है, और बैंड का मतलब होता है ग्रुप, बैंड जानते हो ना, ग्रुप, है ना, बैंड, है ना, तो वो वाला बैंड है। ये बैंड का मीनिंग वो यहाँ पर वही है जो आप लोग समझते हो कि बैंड का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट है बैंड थ्योरी का, वो ये है कि ये किस पे बेस्ड है, based on MOT, molecular orbital theory, that molecular orbital theory that you have learned in class 11, ये उस पे बेस्ड है। which one, बैंड थ्योरी। ठीक है ना, नहीं आती है सर, लेकिन ये कोई नहीं कोई आती, कोई कोई बात मॉड नहीं, नहीं आती है। कोई बात नहीं, है ना, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली ये उस पे बेस्ड है। और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज लेंगे, कि वहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एओज, वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बताना जरा, एमोज, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। यस, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और यहाँ पर दो पॉइंट हम इसके यूज लेंगे। देखो मोलिक्यूल कैसे बनता है, मोलिक्यूल में जब एटम कंबाइन होते हैं तो मोलिक्यूल बनता है ना, तो उस यस सर। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के बेसिकली मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे ही मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये। ठीक है ना, तो ये तो है एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट एमओटी का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यूज लेने वाले हैं, वो एक ये है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल का जितना नंबर, जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओ। ये लो, यानी कि जितने एओ पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एमओ बनेंगे। ये यदि 10 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, नहीं, उसके डबल बनेंगे, है ना, नंबर ऑफ एमओ तो इक्वल नहीं होगा, उसके नंबर ऑफ ट्वाइस होगा, क्योंकि एंटी वो दोनों होते हैं ना ये। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एमओ इंक्रीज होता जाता है, उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन एमओज रिड्यूस्ड as their number
एज देयर नंबर इंक्रीजेज। जैसे जैसे उनका नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उनके बीच का जो एनर्जी गैप है ना वो कम होता जाता है। ये 2 पॉइंट हम लोग यूज लेंगे। पार्टिसिपेटिंग एओ का नंबर होता है एमओ के इक्वल, है ना, जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एमओ बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे बैंड कैसे बनता है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंड फॉर्मेशन यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट। बैंड फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए। तो आप लोग बैंड फॉर्मेशन देखो कैसे एक बैंड बनता है मेटल में। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो 1s2 2s1, ठीक है, और इसमें 2p क्या होता है, वैकेंट। इतनी बात सही है, ठीक है। तो हम बैंड को बैंड फॉर्मेशन को समझने के लिए इसका एक ऑर्बिटल लेते हैं केवल, है ना, उसके बाद देखेंगे बाकी ऑर्बिटल का क्या होगा। तो हमने सेलेक्ट किया 2s1। अब आप देखते जाओ, हमने लिया लिथियम एटम एक, है ना, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ऊपर हमें जगह चाहिए। तो यहाँ ये लो लिथियम एटम लिया, और लिथियम एटम का ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है 2s1। इसमें कितने 2s1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बात सही है क्या, इतना समझ में आ गया सबको। लिथियम का हमने एक एटम लिया, एक एटम में एक 2s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस ठीक है। सर। ओके, अब हमने क्या लिया, लिथियम एटम 2 ले लिए, ठीक है। 2 ले लिए तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हो गए, तो एमओ कितने बनेंगे, 2 एमओ बनेंगे। एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, एबीएमओ और बीएमओ, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें ये जो नीचे वाला है कौन सा, बॉन्डिंग, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बात सही है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में रहेंगे ना, ठीक है ना। यस सर। कम एनर्जी के ऑर्बिटल, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे एमओ हो, दोनों के केस में ये रूल है और वो प्रिंसिपल है कि हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, चाहे वो एमओ हो चाहे एओ हो, ठीक है। ये हो गया Li2 की सिचुएशन। सपोज Li6 है, अब क्या होगा, कितने एमओ बनेंगे, 6, 1 2 3 6 4 5 6 बन गए। अब सर। अब 6 इसमें में, 3 बॉन्डिंग होंगे क्या? हाँ 6 में 3 बॉन्डिंग हो गए ना ये। अब इनमें हमें ये देखो, इन 3 में मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर दिए और 3 एंटी बॉन्डिंग अभी वैकेंट है। बात समझ में आ गई, है ना। अब मैंने ले लिए, मान लेते हैं 10, तो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। अब इसमें क्या होगा, हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। अब ये देखो, ये कैसी सिचुएशन होती जा रही है। अब एक चीज यहाँ पर आप समझ लो, जैसे जैसे नंबर ऑफ एमओ इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। वो अब एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। Li6 की, Li2 की सिचुएशन देखो, Li6 की, Li10 की। अब Lin क्रिस्टल में तो आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। ये 6 10 ये तो हमने एक थ्योरेटिकल सिचुएशन ली है इसको समझने के लिए। Lin क्रिस्टल में Lin है, इसका मतलब है n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के n नंबर ऑफ एमओ बनाते हैं। तब सिचुएशन क्या होगी, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये इतने पास आ जाएंगे एक दूसरे के, काफी ज्यादा पास आ जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी है ये कंबाइन हो जाएंगे, ये सिचुएशन आ जाएगी। देखो, है ना, इसको हम लोग किस तरह सिंबलाइज कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ये जो बैंड, अब ये देखो इसको बोलते हैं बैंड। ये देखो बैंड बन गया, यानी कि ये सारे जो एमओ हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आकर के एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, और वो बन गया एक बैंड, ठीक है। अब इस बैंड को हम कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, बैंड हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड का मतलब आप शुरू से ही देख लो, है ना, बिकॉज दैट एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, तो उसका जो बैंड बनेगा वो भी हाफ फिल्ड होगा, और उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये बैंड बन गया लिथियम का। कौन सा बैंड है ये, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का बैंड है, ये है 2s1 का एटॉमिक ऑर्बिटल का बैंड है, और 2s1 खुद भी हाफ फिल्ड है, इसका बैंड भी हाफ फिल्ड है। ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ग्रुप बन गया Lin में। Lin में जो ग्रुप बना है उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, हाफ फिल्ड बैंड है ये 2s1 का बैंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बैंड फॉर्मेशन, बैंड कैसे बना। बैंड मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ग्रुप जो एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, और हमने उनको ग्रुप में ही इस तरह से इंडिकेट किया है। बात समझ में आई बैंड वाली। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ बैंड समझ में आ गया, बैंड बन गया 2s1 का हाफ फिल्ड। यहां भी देख लो, ये जो Lin में देख लो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वेकेंट है। यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग वो वेकेंट है, और बॉन्डिंग वाले कंप्लीटली फिल्ड है।
ठीक है, बॉन्डिंग वाले कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये जो बैंड की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम दिखाएंगे, हाफ फिल्ड बैंड। ठीक है, अब ये देखो 2s1 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसका बैंड भी हाफ फिल्ड बना। तो अब 1s2 का कैसा बनेगा? अब आप पूरा लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, लिथियम का बैंड फुल फिट स्ट्रक्चर, बनेगा। हाँ, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम वो कैसा बनेगा? देखो सबसे नीचे 1s2 का बैंड बनेगा, वो बनेगा फुल्ली फिल्ड, बात सही है ना। उसके ऊपर ज्यादा एनर्जी वाला बनेगा कौन सा? ये आपका 2s1 का, 2s1 का ये बनेगा हाफ फिल्ड, बात सही है ना। उससे ऊपर इसमें 2p भी है लेकिन वो पूरा वैकेंट है तो उसका बैंड पूरा वैकेंट रहेगा, बात सही है। ये इसकी बैंड स्ट्रक्चर है, किसकी? लिथियम की। पकड़ में आ गई आपको बैंड स्ट्रक्चर? यस सर। आगे चलें तो फिर मुझे बता दो जरा, NaCl, ओ सॉरी Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p0, 3d0, सही बात है ना? सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यस सर। Na का। तो इसके बैंड बना दो, इसका बैंड फुल्ली फिल्ड, ठीक है, ये भी फुल्ली फिल्ड, 2s2 का भी, 2p6 का भी फुल्ली फिल्ड, ठीक है, और सर ये अगला वाला ये हाफ फिल्ड, फिल्ड ठीक है, ये पूरा फिर empty वैकेंट, ये वैकेंट, ये बैंड्स बन गए इनके, ये इसकी बैंड स्ट्रक्चर है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है एनर्जी का, तो एमओ की जो जो बैंड होंगे उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है। अब हम बात करते हैं एमजी की। एमजी में क्या होगा भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0 और 3d0, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये भी फील्ड होगा, ये भी फील्ड होगा, ये भी फील्ड होगा, ये 3s भी वाला यहाँ field फील्ड होगा। जो सोडियम से यहाँ ये डिफरेंस है, ये 3s2 वाला भी फील्ड होगा, ये आपका वैकेंट है, ये वैकेंट, ठीक है। तो ये बैंड स्ट्रक्चर है, देखो दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। 3 मेटल्स के एग्जांपल लेकर के हमने उनका बैंड स्ट्रक्चर समझा है। अब बैंड के बेसिस पे बैंड बैंड थ्योरी ने कैसे किन किन को कंडक्टर कहा है, किन को इंसुलेटर कहा है और किन को सेमीकंडक्टर कहा है, इसको समझने के लिए हमें पहले दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, वो कौन से हैं? 2 टाइप ऑफ बैंड्स। हमें दो, हमारा जो फोकस है वो 2 तरह के बैंड्स पे है। कौन कौन सा बैंड है? एक है आपका वैलेंस बैंड, वैलेंस और कंडक्शन। वैलेंस बैंड, और एक है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है। 2 बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं वो समझ लो भाई आप लोग। वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड है आपका हाईएस्ट फील्ड बैंड, हाईएस्ट फील्ड बैंड, ये लो भाई, हाईएस्ट फील्ड बैंड और पार्शियली फील्ड बैंड, पार्शियली फील्ड बैंड, ये लो हाईएस्ट फील्ड बैंड या फिर पार्शियली फील्ड बैंड। अब देखते हैं सोडियम में बताओ भाई हाईएस्ट फील्ड बैंड कौन सा है? हाईएस्ट फील्ड या पार्शियल फील्ड बैंड, इन दोनों में हमें वैलेंस जो बैंड है वो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा है वैलेंस बैंड। Mg में सर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं हो सकता, हाईएस्ट का मतलब टॉप मोस्ट फील्ड और पार्शियली फील्ड। अब देख लो Mg जो है, Mg को बैंड स्ट्रक्चर को हम लोग वर्टिकली अरेंज करेंगे, जैसे हमने जैसे लिथियम के लिए अरेंज किया है, वर्टिकली अरेंज करेंगे तो ये आपका हाईएस्ट फील्ड बैंड आएगा, ये वैलेंस बैंड है। फिर 3s2 आएगा। और इसमें ये वैलेंस बैंड है, ये हाईएस्ट पार्शियली फील्ड बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। हाईएस्ट पार्शियली फील्ड या हाईएस्ट फील्ड बैंड जो भी हो, जो भी अवेलेबल हो, वो आपका वैलेंस बैंड है। अब कंडक्शन बैंड यहीं पे समझ लो, कंडक्शन बैंड का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड या वैकेंट बैंड। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? लोएस्ट का देखो, लोएस्ट हाईएस्ट आप ऐसे समझेंगे इनको, 3p0। हाँ 3p वाला, 3p जो है, 3p का जो बैंड है वो आपका कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है क्योंकि ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, लोएस्ट वैकेंट बैंड है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, यहाँ ये ही लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। और इसकी बात करें, किसकी? लिथियम की बात करें तो लिथियम में आपका, अब यहाँ देखो आपको समझ में आएगा हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब। ये देखो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, इससे नीचे कोई अनऑक्यूपाइड नहीं है ना, तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड।
और ये हाईएस्ट पार्शियली फील्ड बैंड है, ये आपका हो गया वैलेंस बैंड। हाईएस्ट, ये देखो हाईएस्ट पार्शियली फील्ड है, ठीक है। तो या तो हाईएस्ट पार्शियली फील्ड हो या आपका फील्ड हो हाईएस्ट, वो होगा आपका वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड आपका कौन सा हो गया? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। कंडक्शन बैंड कौन सा हो गया? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है। ये तो हो गया, ये कंडक्शन बैंड का मीनिंग हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो एग्जांपल ले लेते हैं। Na के लिए आपका हो गया 3p का जो बैंड है वो, और लिथियम के लिए कौन सा है बताना जरा? लिथियम के लिए 2p का जो बैंड है वो। और इसके लिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का हाईएस्ट फील्ड बैंड हो गया ना, लिथियम का 2s1, 2s वाला जो बैंड है वो, ठीक है। और एक Mg का हो गया, Mg का हो गया आपका 3s वाला जो बैंड है, ये आपके वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की क्या सिचुएशन है, कंडक्टर किसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी में कंडक्टर किसको कहा गया है, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर भाई वो है, वैलेंस बैंड थ्योरी का स्ट्रक्चर है। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें या तो पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड हो, आइदर इट हैज पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। ये पार्शियली फिल्ड, ये है आपका पार्शियली फिल्ड वीबी, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा फास्ट लेते हैं और हम हमारे पास देखते हैं कुछ है क्या। यस, है तो सही, है तो सही, तो वहीं लेते हैं। ये देखो भाई आपके सामने बैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों कंडक्टर की सिचुएशन है। कंडक्टर होने के लिए इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टर होने के लिए इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, आइदर इट मस्ट हैव पार्शियली फिल्ड बैंड, या फिर इसका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है इनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए, इनमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और लिथियम का। इनमें आप देखो जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। इसमें तो है 3s1 और इसमें है 2s1, तो पार्शियली फिल्ड है। लेकिन फिर Mg कंडक्टर क्यों हुआ? उसमें तो फुल्ली फिल्ड है ना। Mg कंडक्टर इसलिए हुआ बिकॉज it has, although it has fully filled valence band, but it shows overlapping between valence band and conduction band। ये जो conduction band है इसका, है ना, Cb, और ये जो वैलेंस बैंड है जो फुल्ली फिल्ड है, इनमें ओवरलैपिंग हो रही है। देखो इनमें ओवरलैपिंग है, ये देखो ये ओवरलैपिंग है। उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ कि ये कंडक्टर है। तो ये जो सिचुएशन है ये सोडियम और लिथियम की है, ये सिचुएशन है ये Mg की है। सो ऑल दोज मेटल्स which has partially filled band, they are conductor, and also those have fully filled band, valence band, but has overlapping between conduction band and valence band, वो क्या है? आपके कंडक्टर हैं। बात समझ में आई? यस सर। है ना। तो कंडक्टर की ये सिचुएशन है, या तो ये होना चाहिए, या आपका सिचुएशन यदि किसी में फील्ड भी है, चलो Mg में फील्ड है भाई, Mg में आप पार्शियली फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर फिर ओवरलैपिंग होनी चाहिए कंडक्शन बैंड में। सर ये यहाँ पे सर ओवरलैपिंग क्यों होती है सर? यहाँ पे ओवरलैपिंग इनका जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल की जो रेंज है ना, वो मैच कर रही होती है, उसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है। तो वो जो ओवरलैपिंग होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ भी यही है, इलेक्ट्रॉन्स आर दे हैव सफिशिएंट स्पेस टू मूव, है ना। आधा बैंड खाली है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स दे कैन रोम फ्रीली, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी यही है कि जो कंडक्शन वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मूवमेंट के लिए स्पेस मिल गया। तो ये दोनों ही सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एंड हैविंग सफिशिएंट स्पेस। तो ये दोनों सिचुएशन में क्या है, आइदर देयर शुड बी ओवरलैपिंग और पार्शियली फिल्ड बैंड। ये मेटल की सिचुएशन है, मेटल यानी कि हमारे कंडक्टर की सिचुएशन, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपका नॉन कंडक्टर क्या होगा? नॉन कंडक्टर यानी कि आपका इंसुलेटर क्या होगा? जब लार्ज गैप हो, ये जो गैप है ना, ये देखो ये आपका है वैलेंस बैंड, ये आपका है कंडक्शन बैंड, इनमें ये जो गैप है ये लार्ज गैप हो। लार्ज गैप से क्या होगा? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये क्या है, लार्ज गैप होने से क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा, जंप नहीं कर पाएगा। हम यदि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो भी वहां जंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से
फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और वो बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह से। ठीक है, अब आप कहोगे सर सेमीकंडक्टर क्या हुआ फिर? तो सेमीकंडक्टर की सिचुएशन बहुत सिंपल है। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है ये स्मॉल गैप होता है ना? ये जो गैप है ये होता है यस सर। स्मॉल गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। बेसिकली ये एनर्जी गैप ही तो है, एनर्जी लेवल से तो है ये बैंड्स। ठीक है, तो स्मॉल एनर्जी गैप है ना? तो तब क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू Valence कंडक्शन to बैंड, conduction band. है ना? और जिसकी वजह से इनमें कंडक्टिविटी आ जाती है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, सुन लो अच्छी तरह से, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है ना? यस सर। हाँ, सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज होती है, लेकिन सेम सिचुएशन मेटल्स के लिए नहीं है, मेटल्स में वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। और सेमीकंडक्टर्स की क्यों इंक्रीज होती है उसका भी मैंने रीजन बता दिया। जैसे ही हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो जंप कर जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एनर्जी गैप दे कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। इसमें वो जंप कर सकते हैं और वहां उनको फ्री रोमिंग के लिए स्पेस मिलेगा और वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपका इंसुलेटर का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। डायमंड, डायमंड इंसुलेटर का एग्जांपल है। 520 किलो जूल पर मोल इसमें गैप होता है। ठीक है, काफी लार्ज गैप है। और आपका ये जो सेमीकंडक्टर है इनके एग्जांपल हैं आपका, जर्मेनियम। एक तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। Silicon. सिलिकॉन में गैप होता है 111 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, और आपके जर्मेनियम में गैप होता है 63 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इसलिए ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर व्हाट, दीज आर सेमीकंडक्टर, है ना? लिखते जाओ आप लोग, ये इनका एनर्जी Yes, गैप है sir. और ये इसका एनर्जी गैप है ना? ये इंसुलेटर है डायमंड, एनर्जी गैप ज्यादा है जिसकी वजह से कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने का। तो ये था हमारी बैंड थ्योरी, और उसके बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है या फिर हमारा कंडक्टर है। ठीक है, और बाकी सेमीकंडक्टर की बात हम लोग अब कल करेंगे। ठीक है। Okay, sir.